हर हर गंगे साथियों, हर हर गंगे। आज हम आपके लिए एक बेहतर कहानी लेकर आए हैं मोर और मोरनी की। अगर आपने अपने जीवन में मोर और मोरनी की ये बातें सुन ली और समझ ली तो आपके घर में कभी भी कलह नहीं होगा, क्योंकि कलह का नाम ही काल है। और सांसारिक सागर में यही कहा गया है कि जिस घर में कलह है उस घर में काल का होना जरूरी है, यानी कि काल उस घर में होता ही होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं मोर और मोरनी की कहानी की। एक जंगल में क्या था, मोर और मोरनी रहा करते थे। लेकिन मोरनी जंगल में बोर हो चुकी थी और मोरनी मोर से बोलती है कि चलो कहीं चलते हैं जहाँ पर हमारे जैसे लोग हों। अब मोर को जब ये बात सुनाई देती है तो मोर बोलता है कि हे मोरनी, हम यहाँ पर खुश हैं, आज़ाद हैं, अच्छे हैं, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह क्यों जाएं? जब दूसरी जगह जाएं तो वहाँ पर जो है लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, इससे बेहतर तो हम यहीं पे रहते हैं। लेकिन मोरनी की जिद थी। मोरनी बोलती है कि नहीं, मुझे अपने लोगों के पास जाना है, अपने जैसे लोगों के पास रहना है, आप चलो। तो मोर काफ़ी समझाने के बाद जब मोरनी नहीं मानती है तो मोर और मोरनी एक राज्य में चले जाते हैं। उस राज्य में क्या होता है कि उस राज्य का जो राजा होता है वो काफ़ी ज्ञानवान होता है और उसको क्राउ भाषा आती है, क्राउ लैंग्वेज, यानी कि वो पक्षियों की भाषा समझ जाता था। अब मोर और मोरनी उस राज्य में पहुंच जाते हैं। उस राज्य में पहुंचने के बाद जब राजा को देखते हैं तो वो देखते हैं कि राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मेरे लिए भोजन परोसिए। तो रानी क्या करती है, राजा के लिए एक थाली भोजन की ले आती है। उसी क्षण उस भोजन में से कुछ कण नीचे ज़मीन पर गिरते हैं और एक वहाँ पर चींटा होता है और एक चींटी होती है। तो जो चींटी होती है वो उस कण को अपने साथ लेकर निकलती है तो उसे चींटा मिलता है। चींटा बोलता है कि हे चींटी, तू इस कण को मेरे पास दे दे और तू राजा से दूसरा कण ले ले, राजा की थाली से दूसरा ले ले, जिस थाली से राजा भोजन कर रहा था। चींटी बोलती है कि नहीं चींटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया तो राजा मुझे मार देगा और सजा देगा। इस बात पर चींटा हंसता है और चींटा तभी देखता है और समझ जाता है कि शायद राजा हमारी बात को समझ चुका है। राजा उन लोगों की भाषा समझ जाता है और राजा भांप लेता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मेरी थाली से वो भोजन लेने के लिए बोल रहा है। कौन? चींटा। तो राजा जब ये सब भांप जाता है तो यही भांप जो है चींटा भी भांप जाता है कि राजा ने सब सुन लिया होगा। तो ये बात वो चींटी से बोलता है। तो चींटी बोलती है कि राजा इस बात को किसी से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो किसी से बोलेगा कि ऐसा है तो वो पत्थर का बन जाएगा, इसलिए राजा चुप ही रहेगा। तो इस बीच क्या होता है कि राजा हंसने लग जाता है और जब राजा हंसता है तो जो उसकी रानी होती है वो आती है और वो देखती है कि राजा किसी न किसी बात को लेकर हंस रहा है। तो शायद मेरे खाने में कुछ कमी होगी या फिर कोई ना कोई बात तो है जो राजा हंस रहा है। तो पूछती है कि हे महाराज, आप किस बात पर हंस रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। तो राजा बोलता है कि नहीं महारानी, कोई भी बात नहीं है, बस मैं यूं ही हंस रहा हूँ। लेकिन रानी जिद कर देती है और इतनी भयंकर जिद हो जाती है कि राजा बहुत मजबूर हो जाता है। राजा काफ़ी समझाने का प्रयास करता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं यूं ही हंस रहा था। लेकिन नहीं, रानी की तो अपनी जिद, क्योंकि तिरियाहट माना गया है, तिरियाहट, बाल हट, जोग हट, 3 प्रकार की हट बहुत ही खतरनाक हट होती है। इनके सामने झुकना ही पड़ता है अगर इन्होंने अपनी हट ले ली तो। अब इन्होंने अपनी हट ले ली तो राजा सोचता है कि अगर बताता हूँ तो मैं पत्थर का बन जाऊँगा, नहीं बताता हूँ तो रानी नाराज। तो राजा बोलता है कि चलो जंगल में चलते हैं, वहीं भी बताएंगे। दोनों जंगल में चल जाते हैं, राजा और रानी। अब रानी बोलती है कि हे महाराज, अब तो बताइए बात क्या थी जो आप इस तरह हंसे। तो राजा ने क्या किया,
राजा ने फिर भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, वो नहीं समझे। तो राजा को मजबूरन में बताना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, चीटा और चीटी ये वार्ता कर रहे थे और अब ऐसा होने वाला है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपनी बात को बोलता जा रहा था, वैसे वैसे राजा नीचे से ऊपर की ओर पत्थर की तरह बनता जा रहा था। अब राजा पत्थर की तरह जैसे ही बन रहा था, तो राजा ने बोला कि महारानी, अब आगे की बात करूँगा तो मैं पूरा पत्थर का बन जाऊँगा। महारानी ने बोला कि बस थोड़ी सी बात तो रह रखी है, तो आप उसे भी बता दीजिए, क्योंकि तिरिया हट थी, उसको पूरी बात जाननी थी। राजा ने जैसे ही पूरी बात बताई, वैसे ही वो पत्थर का बन गया। अब जब राजा पत्थर का बन गया तो रानी रोने लग गई, परेशान हो गई। इसी बीच मोर और मोरनी ये बातें देख रहे थे, ये पूरा दृश्य देख रहे थे। तो मोर और मोरनी आते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि हे रानी, अब जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाओ और आपके पास पूरा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को संभालो। लेकिन रानी का तो राजा के प्रति प्यार था, कैसे कर सकते थे? ऐसा करना संभव नहीं था। अब इसी तरह काफ़ी समझाने के बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई, रानी नहीं मानी। तो मोर और मोरनी ने सोचा कि अगर हम ये बात बताते हैं तो शायद हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो ये सारा जो कारण है, ये कारण है चीटी से और चीटा से। तो मोर और मोरनी ने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना हम चीटी और चीटा को ही ख़त्म कर देते हैं, पूरी चीटियों को ख़त्म कर देंगे, ताकि अगर कभी हमारे मन में ये चीज़ याद आ गई, ये बात याद आ गई, तो हम किसी को बोलें भी तो हम पत्थर के ना बने। तो दोनों ने, मोर और मोरनी ने खोज खोज कर चींटियों को मारना शुरू कर दिया। और जब खोज खोज कर चींटियों को मारना शुरू कर दिया तो चींटियाँ बिल के अंदर छुप गई, वहाँ से बाहर ही नहीं आई। लेकिन कुछ समय बाद चींटियों को भूख लगी। अब उनको खाना तो था ही, लेकिन वो क्या करते? बाहर आते तो मरते, अंदर रहते तो मरते। उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। उस ऑप्शन में दो दंपति वहाँ पे थे, दो चीटा चीटी थे, जो इतनी बुरी स्थिति में भी ध्यान मग्न थे और प्रभु हरि का वो ध्यान कर रहे थे। उनकी ध्यान से प्रसन्न होकर श्री हरि उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी तपस्या में लीन थे, मुझे पुकार रहे थे, बताओ मैं आपकी किस तरह मदद करूं? तो चिटा चीटी ने बोला कि हे प्रभु, यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ की स्थिति ऐसी है, आप ऐसा काम करो, हमारे पेट में गांठ बांध दो ताकि हमें भूख ही ना लगे। तो आपने देखा होगा अक्सर चींटियों के पेट में गांठ होती है, यानी कि पेट ही नहीं होता है उनका। तो प्रभु ने बोला तथास्तु। तो तब से जो है चींटियों के पेट में गांठ पड़ी हुई है। अब वो अंदर रहे तो बाहर ही नहीं आए, उनको भूख ही नहीं लगी। अब जब उनको भूख ही नहीं लगी तो उनको बाहर आना भी नामुमकिन था। अब ऐसा करते करते उन्होंने रानी से पूछा कि हे रानी, आप बताओ कि आखिर ये महाराज जी हैं, जो आपके राजा जी हैं, ये पत्थर के कैसे बने? तो रानी ने बताया कि ऐसी सी बात है। तो जैसे उन्होंने बताया तो रानी भी पत्थर की बन गई। तो जब रानी पत्थर की बनी तभी राजा और जो मोर और मोरनी थे उनके दिमाग में आया कि अगर हम भी किसी को बताते हैं तो हम भी पत्थर के बनेंगे। तो पत्थर के बनने से पहले हम क्या कर देते हैं कि इन चींटियों को ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि हम अगर कभी अपने जीवन में बताएं कि हम किसी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम भी पत्थर का ना बने। चींटियों की समस्या का समाधान तो प्रभु हरि ने कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जैसे ही मोर आगे नाचने लगा तो मोर ने अपने पाँव को देखा तो उसके पाँव काफ़ी फटे हुए नज़र आए। तो रोने लग गया कि मैं इतना बदसूरत कैसे हो गया। तो उसकी बदसूरती का कारण था क्योंकि उसने क्या किया था, चींटियों को खाया था। अब राजा की जो पत्थर की मूर्ति बनने का कारण था वो प्रभु हरि ने बताया कि राजा क्या किया करता था। राजा पक्षियों की भाषा समझ जाता था और पक्षियों की भाषा समझने के लिए जानवरों की भाषा समझने के बाद ये जानवर का रूप भी ले सकता था। तो राजा पहले क्या करता था कि जानवर का रूप लेता था और जानवर का रूप लेने के बाद उनके साथ संभोग किया करता था जंगल में जाकर। ये राजा की गलतियां थी। और जब
उनका बच्चा हो जाता था तब राजा फिर अपने ही रूप में वापस आ जाता था। ये राजा ने बुरे कर्म कर रखे थे, इसलिए राजा को पत्थर की सज़ा मिली है। तो बोला रानी का क्या है? तो रानी को भी जो है सज़ा इसलिए मिली क्योंकि रानी राजा का साथ दिया करती थी। और दूसरी बात ये हुई कि जो मोर है, तो मोर बदसूरत क्यों हुआ? मोर बदसूरत इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने चींटियों को खाया था मार मार के। अब जब उन्होंने चींटियों को खाया तो कहीं ना कहीं तो सज़ा मिलनी थी। तो प्रभु विष्णु ने उन सबको ये सारी बातें बताई कि तुमने जो ऐसे कर्म कर रखे हैं, इन कर्म की बदौलत तुम्हें ये सज़ा मिली हुई है। तो अब आगे क्या हुआ? तो आगे मोर और मोरनी का प्यार था, बहुत प्रगाढ़ था, बहुत गूढ़ था। तो मोर जो है नाचता रोता रहता अपनी बदसूरती पे और अपनी आंसू बहाता। तो मोरनी ने क्या किया? मोरनी उसके आंसू वहाँ से उठाती और पी लेती, आंसू उठाती और पी लेती। तो दोनों का जो प्रगाढ़ प्यार विष्णु ने देखा, विष्णु भगवान जी ने देखा। तो देखने के बाद विष्णु भगवान जी ने बोला कि भाई तुम दोनों का बहुत प्रगाढ़ प्यार है, तो आप जो है अब इस सज़ा से मुक्ति पालो। तो उन सबको जो है सज़ा से मुक्ति दे दिया था। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हट हुई थी, जो एक जिद थी, उस जिद के कारण जो है इतना बड़ा तमाशा हुआ था। तो घर में किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलह का नाम ही काल है, उससे कलह पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए मोर और मोरनी की इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप में संतुष्ट थे, जितना भी था उसमें ही संतुष्टि रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ज़्यादा कलह जहाँ होता है वहाँ पे काल होता है। होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की कहानी मैं बीच बीच में आपको लेके आता रहूँगा।